स्टार्ट रिकॉर्डिंग। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा जो क्लासेस होता है क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए आईआईटी क्लासेस होता है, नीट क्लासेस होता है, फिजिक्स ओलंपियाड की क्लासेस होती है, आईआईटी फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन की क्लासेस होती है और हमारा ग्रुप क्लासेस भी होता है। ग्रुप क्लासेस का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि हमारा जो ग्रुप क्लासेस होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का ग्रुप होता है और हमारा 1-to-1 क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है एंड हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है और हमारा ये वेबसाइट है www.physicsonlinetutor.com। ओके, तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से लिया गया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन और जेई एडवांस 2025 का ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड आउट करते हैं। तो लिस्ट वन shows फोर कॉन्फ़िगरेशन, चार कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। दिस इज लिस्ट वन, दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, each consisting of a pair of ideal electric dipole। मतलब each जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल का पेयर है। मतलब पेयर का मतलब है कि हर एक कॉन्फ़िगरेशन में जो है मतलब दो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है। ओके, ईच डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड p। मतलब जितने भी डाइपोल हैं सभी का मैग्नीट्यूड हमारा p है एंड ओरिएंटेड एज मार्क्ड बाय द एरोस इन द फिगर। सारे फिगर में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिया गया है बाय एरोस एंड इन ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस द डाइपोल आर फिक्स्ड। सारे कॉन्फ़िगरेशन में डाइपोल फिक्स्ड है। मींस डाइपोल फिक्स्ड है मींस डाइपोल मूविंग में नहीं है एंड सच दैट दे आर डिस्टेंस 2r अपार्ट। मतलब डाइपोल के बीच का सेपरेशन जो है वो 2r है and apart along the x direction। करेक्ट है। the midpoint of the line joining the two dipole is x। मतलब डाइपोल के बीच का मतलब डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वो हमारा x है। ओके, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है द पॉसिबल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E at x आर गिवन इन द लिस्ट टू। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है और कहाँ पर कैलकुलेट करना है और x पर कैलकुलेट करना है। ओके, अब जब x पर कैलकुलेट करना है तो मतलब 1 by 1 जो हमारा चार कन्फिग्रेशन है p है, q है, r है, s है, चारों का कैलकुलेट करना है और लिस्ट टू से मैच करना है कि मतलब लिस्ट टू मतलब कि लिस्ट टू में हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम p कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो p कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट डाइपोल जो है ये ऐसे जा रहा है। ओके, और सेकेंड डाइपोल भी हमारा ऐसे जा रहा है। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शंस होता है फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। करेक्ट है। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया और ये हमारा प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू हो गया। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है बीच का सेपरेशन 2r है और ये हमारा x है और x हमारा है इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है। तो ऑब्वियसली बात है ये स्मॉल आर हो गया और ये भी स्मॉल आर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्स पर कैलकुलेट करना है ड्यू टू द मतलब ये दोनों डाइपोल की वजह से। ओके, तो पी का अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो पी का अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो डाइपोल हमारा माइनस क्यू एंड दिस इज द प्लस क्यू। ओके, एंड दिस इज द ये हमारा एक्स पॉइंट है एंड दिस इज द स्मॉल आर और अनदर डाइपोल है दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस इज द प्लस क्यू और पी का डायरेक्शन और ये भी इस मतलब यहाँ से भी ये हमारा आर डिस्टेंस का है। तो देखिए डाइपोल जो है आपका ऐसे प्लेस्ड है। मतलब ये हमारा इसको अगर हम प्लेन की बात करें तो इधर एक्स एक्सिस हो जाएगा और इधर वाई एक्सिस हो जाएगा।
और वाई एक्सिस का हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। तो इसका जो है हमारा मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा किस में है, मतलब आई कैप में है, और जो डाइपोल का डाइपोल जो है हमारा वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में है। तो मीन्स हमारा जो ये जो एक्स हो गया, मतलब इस डाइपोल के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ओके। अब जब डाइपोल के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो गया, तो जब भी डाइपोल का जब परपेंडिकुलर होता है, ओके, तो मीन्स हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगता है। ओके। तो ई इक्वेटोरियल होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलूट नॉट पी अपॉन आर क्यू। ओके। और यहाँ पर माइनस साइन इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट के केस में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इक्वेटोरियल पॉइंट, द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट the angle between the dipole moment and resultant electric field intensity is 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ओके। तो अगर हम ये हमारा ये फॉर्मूला होता है, और अगर हम यहाँ पर दिस इज द पी वेक्टर। ओके। तो अगर हम इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए मतलब इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो मीन्स इक्वेटोरियल के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट होता है। ओके। तो इसकी वजह से हमारा ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। करेक्ट है। और ये हमारा क्या है, ये भी अपवर्ड जा रहा है, तो इसके वजह से भी इक्वेटोरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इक्वेटोरियल पॉइंट हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू ई इक्वेटोरियल, एंड दिस इज द फर्स्ट वन, इसको हमने फर्स्ट वन मान लिया, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ई इक्वेटोरियल 2 हो जाएगा। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलूट नॉट पी। देखिए ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड मतलब वाई एक्सिस हमने इसको माना है अपवर्ड, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो मतलब माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जे कैप हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलूट नॉट पी अपॉन आर क्यू एंड दिस इज ऑल्सो माइनस जे कैप। तो ई वेक्टर हो जाएगा हमारा, जैसे माइनस माइनस क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, तो -2/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट जे कैप अपॉन आर क्यू। ओके। तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 2 जब 4, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा -1/4 पाई, सॉरी -1/2 पाई एब्सोल्यूट नॉट पी जे कैप अपॉन आर क्यू। ओके। तो -p/2 पाई एब्सोल्यूट नॉट आर क्यू जे कैप। तो इसको अगर हम मैच करते हैं, तो p जो है सेकंड से मैच कर रहा है। करेक्ट है। p जो है हमारा सेकंड से मैच कर रहा है। अब हम q पर ध्यान देते हैं। तो q q इस केस में डाइपोल मोमेंट हमारा अपवर्ड जा रहा है, और इस केस में हमारा इस डाइपोल मोमेंट के वजह से हमारा EQ1 जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके। और ये भी हमारा सेपरेशन स्मॉल r है, और अगर यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ये नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, इसके वजह से EQ2 जो है वो अपवर्ड जाएगा। ओके। और इसके बीच का हमारा जो सेपरेशन है वो स्मॉल r है, तो ई एक Q1 हो जाएगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट P अपॉन आर क्यू। ओके। एंड दिस इज द माइनस जे क्या, और EQ2 हो जाएगा अपवर्डिंग के केस में हमारा पॉजिटिव हो जाएगा जे क्या, तो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट P अपॉन आर क्यू जे क्या पॉजिटिव। तो इस केस में E जो हो जाएगा EQ1 प्लस
EEQ1 EEQ2, तो E हो जाएगा हमारा EEQ1 प्लस EEQ2। अब इसमें वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू माइनस जे कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू इंटू प्लस जे कैप। मैग्नीट्यूड सेम है और माइनस जे कैप है और प्लस जे कैप है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E का वैल्यू हो जाएगा 0। तो Q जो है मैच करेगा हमारा फर्स्ट नंबर से, करेक्ट है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन नंबर R पर देखते हैं। तो R पर देखते हैं तो देखिए, ये जो डाइपोल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये माइनस Q हो गया, ये प्लस Q हो गया। अब अब सेकंड डाइपोल है वो हमारा ऐसे जा रहा है, ये माइनस Q हो गया और ये प्लस Q हो गया। इसके बीच का सेपरेशन हमारा क्या है, स्मॉल r है। इसके बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल r है। ओके, तो ये जो डाइपोल है और इसके जो सेपरेशन वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो मीन्स फर्स्ट डाइपोल क्या हो गया, इक्वेटोरियल का केस हो गया। और सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड डाइपोल जो है, ये डाइपोल इधर जा रहा है और सेपरेशन क्या है, मतलब स्मॉल आर ये है और ये हमारा सेम लाइन पर, एक्स पॉइंट जो है वो सेम लाइन पर है। डाइपोल के ऑन द लाइन है, तो डाइपोल के जब ऑन द लाइन होता है सेम लाइन पर, तो एक्सियल पॉइंट होता है। क्या होता है, एक्सियल पॉइंट। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, -q प्लस q and this is the p this is the, sorry, x point, or this is the separation in the small r, and this dipole is p and this separation is a small r. ओके, तो इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, डाउनवर्ड हो जाएगा। EQ1 क्लियर है, EQ1, और ये हमारा क्या है, सेम लाइन पर है। ओके, तो सेम लाइन पर अगर होता है तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है एक्सियल पॉइंट पर। तो हमारा हो जाएगा इस केस में ई एक्सियल हो जाएगा, ई एक्सियल, और ये डाइपोल 2 की वजह से तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे हम। तो ई नेट हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, और ये डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप हो जाएगा। और ई एक्सियल की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p होता है, 2 into p/r क्यू, और ये हमारा सेम लाइन में है तो हमारा आई कैप हो जाएगा। ओके, तो फाइनली हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, इंटू पी अपॉन आर क्यू भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2i कैप माइनस जे। तो इसके जरा ऑप्शन वेरीफाई करते हैं। तो r का जो है 2i कैप माइनस जे कैप, यस, ये r जो है हमारा फोर्थ के साथ वेरीफाई हो रहा है। किसके साथ वेरीफाई हो रहा है, फोर्थ के साथ वेरीफाई हो रहा है। अब हम s पर ध्यान देते हैं, तो s का डाइपोल एक इधर जा रहा है और एक डाइपोल इधर जा रहा है, तो दोनों ही क्या है, सेम लाइन पर है, मीन्स दोनों ही एक्सियल पॉइंट पर है। तो यहाँ पर है s, तो s का हमारा है, एक डाइपोल इधर जा रहा है और ये हमारा x पॉइंट है, बीच का सेपरेशन स्मॉल r, और एक डाइपोल इधर जा रहा है और बीच का सेपरेशन हमारा स्मॉल। तो इसका भी हमारा दिस इज द ई एक्सियल 1 एंड दिस इज द ई एक्सियल 2, क्योंकि दोनों ही सेम लाइन पर है, इक्वेटोरियल का केस तो है नहीं। तो ई नेट हो जाएगा हमारा
1/4 pi absolute naught 2p upon r cube, and this is the I cube, sorry, I cap, and 1/4 pi absolute naught 2 upon r cube I cap, दोनों ऐड हो जाएगा फिर, तो ई नेट इजिकल टू हो जाएगा 1/4 pi absolute naught 2p upon r cube, ओके, और दिस इज अ 2i cap, 2 से 2 जा कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो ई नेट हो जाएगा हमारा पी आई कैप, पी आई कैप डिवाइडेड बाई हो जाएगा पाई एब्सोल्यूट नॉट आर क्यूब। तो ऑप्शन में देख लेते हैं है या नहीं है। तो पी आई कैप अपॉन पाई एब्सोल्यूट नॉट आर क्यूब, यस, एस जो है वो फिफ्थ के साथ वेरीफाई हो रहा है। तो अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं, P3 है तो P3 गलत है, P4 है, P4 गलत है, C के साथ देखते हैं तो P के साथ 2 करेक्ट है, Q के साथ 1 करेक्ट है, R के साथ 4 करेक्ट है, और S के साथ 5 करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Thank you so much, and please subscribe to my channel, and you have any doubts so please comment my channels.